welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Tanisha Jaiswal, first professional MBBS student. So आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपने थर्ड ड्रॉप जो मैं नीट के लिए लिया था उसमें कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा था और आप कैसे रख सकते हो। पहले मैं अपनी छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी एंड फिर मैं आपको तरीके बताऊँगी जिससे आप YouTube वीडियोस से मोटिवेट ना हो, आपके अंदर से सेल्फ मोटिवेशन आए और वो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुझे ये ना सेकेंड ड्रॉप के बाद पता चला था, क्योंकि मैं इतनी डायरेक्शन लेस हो गई थी आफ्टर सेकेंड ड्रॉप कि मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड फिर वही उस ट्रैप में फंस जाना कि कोई YouTube वीडियो देख के मोटिवेट हो गए, फिर पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से मेरा सेल्फ मोटिवेशन आया वो है ये चीज़, ये लाइन समझना कि मोटिवेशन इज़ अ स्कैम। वो तुम्हें ना एक ट्रैप में फंसा रहे हैं कि हाँ हम तुम्हें आके रोज़ मोटिवेट करेंगे, तुम मेरा वीडियो देखोगे, फिर तुम्हारा जब मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा फिर तुम आके ये वीडियो देखोगे। तो उस सेकेंड ड्रॉप के बाद जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और जब मुझे थर्ड ड्रॉप लेने का समय आया था तो मैं सब ना डार्क सीक्रेट्स ऑफ यूट्यूब एंड डार्क सीक्रेट्स ऑफ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है नीट प्रिपरेशन का, ये सब तब तक मेरे बहुत क्लियर हो चुका था। तो मैं तब तक ये समझ गई थी कि मोटिवेशन एक स्कैम है, मुझे कंज्यूमर नहीं बनना है, मुझे किसी के चैनल पे जाके उसका व्यूज़ नहीं बढ़ाना है सिर्फ मोटिवेशन के लिए। मेरा मोटिवेशन खुद के अंदर से आना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से आना चाहिए। तुम किसी के पास मोटिवेशन के लिए ना जाओ, तुम हर एक चीज़ अपने सराउंडिंग को भी ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ, अपना रियल एग्जांपल है। मेरे ना फैब चल रहा था और मेरे बहुत कम नंबर आए थे, मेरे 450 नंबर आए थे टेस्ट में PW के। ठीक है, मैं इतनी डीमोटिवेट, मेरे को लगा था कि यार थर्ड ड्रॉप है, इस साल भी शायद मेरा हो नहीं पाएगा एंड रास्ता सारे बंद दिख रहे थे। तो मैंने जब डीमोटिवेट होता है इंसान तो बिल्कुल नम सा हो जाता है। तो शाम का वक्त था, 2 से 5 टेस्ट दिया था, 450 नंबर आए थे। फिजिक्स में मेरे 50 नंबर आए थे, बस ये पता है क्योंकि मेरी फिजिक्स शुरुआत से बहुत कमज़ोर थी। तो फिर मम्मा ना चाय लेके आई थी, सो पकौड़े थे और चाय थी। ठीक है, शाम का नाश्ता माँ ने ला के रखा और मैं इतनी ज़्यादा शांत, एकदम जैसे होता है ना कि अब तो मैं हार चुकी हूँ, अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा है, और मैं एकदम कंसंट्रेट होके सिर्फ वो पकौड़े देख रही थी और वो चाय पी रही थी। मैं उस दिन नाश्ता करने के बाद मेरे अंदर जो चेंज आया है ना, दैट इज़ नोन एज कि आप इम्प्रूव हो गए हो, आप के अंदर सेल्फ मोटिवेशन आया। एक चीज़ से आया, मुझे कोई यूट्यूब वीडियो से नहीं आया। उधर ना जब मैं पकौड़े खा रही थी तो तेल लगा हुआ था, तो एक इंसेक्ट आया मेरे प्लेट पे बैठ गया और जो ऑयल इतना स्टिकी होता है कि उसके विंग्स मतलब चिपक गए ऑयल में जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, उसके बाद भी इतना छोटा सा इंसेक्ट, लगभग मैंने 20 मिनट्स तक उसको ऑब्जर्व किया। 10 मिनट मैंने नाश्ता खत्म करने के बाद मैं सिर्फ देख रही थी कि वो कोशिश करते जा रहा है उड़ने का। भाई वो मतलब इतना छोटा सा जानवर लगातार 20 मिनट तक उड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि मुझे पता है कि उसके विंग्स डिटैच हो चुके हैं, अब वो नहीं उड़ पाएगा, और लगातार वो कोशिश किए जा रहा है। तो आई वॉज लिटरली अमेज्ड कि इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इसके विंग्स डिटैच हो चुके हैं इसके बॉडी से, अब ये उड़ नहीं पाएगा, वो कोशिश करते जा रहा है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में ऐसे ब्लिंक हुआ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट इंसेक्ट एंड मी। सिर्फ एक डिफरेंस है, देखो कोशिश वो भी कर रहा है पिछले 10-20 मिनट से और कोशिश मैं भी कर रही हूँ पिछले 3 साल से, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा था कि उसको ये नहीं पता है कि वो उड़ पाएगा कि नहीं उड़ पाएगा। उसके अंदर कोई नेगेटिव थॉट नहीं था कि अगर मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। और हमारे अंदर क्या नेगेटिव थॉट होती है कोशिश करते समय, प्रिपरेशन करते समय, कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो हम कोशिश तो करते हैं बट विद दिस नेगेटिव थॉट साइमल्टेनियसली एट द बैक ऑफ आवर माइंड कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ठीक है, उस दिन मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब जो होगा ना वो देखा जाएगा, बट आज से मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी। सिर्फ कोशिश करते हैं, उसकी तरह सिर्फ कोशिश करते हैं। एंड उस दिन से जो मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, बाय गॉड मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मुझे फिजिक्स में कितना आता था, और अगर मेरे फिजिक्स में 100 या 120 क्रॉस नहीं हुए तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। बट मैं जब तक फिजिक्स समझ नहीं जाती थी तब तक मैं पढ़ती रहती थी, ये मुझे याद है। एंड मैं नीट में 121 मार्क्स स्कोर किया था फिजिक्स में। सो
अभी ऐसा तुम्हें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से तुम तुरंत अभी के अभी मोटिवेट हो, पढ़ने बैठ जाओ। एक्सेप्ट योर सिचुएशन। तुम कहीं भी हो, तुम्हारा जितना भी चैप्टर हुआ है नहीं हुआ है, एक्सेप्ट करो कि हाँ तुम्हारा प्रिपरेशन अभी इस लेवल पे है। तुम लोग का ना क्या है ना कि भीड़ में चढ़ने का आदत है। तुम्हें पता है कि तुम्हें ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है और तुम ऑफलाइन अच्छे से पढ़ सकते हो, पर तब भी सब ऑनलाइन पढ़ रहा है तो हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। कितने लोग को ये पता होता है कि उनका ऑफलाइन में जितना टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर वो अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन में स्विच कर लेते हैं या ऑफलाइन में उनको टीचर से नहीं समझ में आ रहा है, वो घर रह के पढ़ेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भी वो ऑफलाइन जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार मेरे सारे दोस्त एलेन और आकाश में पढ़ रहे हैं। तुम अपनी कैपेबिलिटी समझो। कितने बच्चों के पास टाइम कम है तो वो उम्मीद बैच से पढ़ रहे हैं, जबकि उसको पता है कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उसके फ्रेंड का क्लियर है, उम्मीद बैच से उसका फ्रेंड पढ़ रहा है तो वो भी पढ़ेगा। नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा सिलेक्शन। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू, एक रिवीजन, एक समरी चाहिए चैप्टर का, और तुम्हारा फ्रेंड पूरा फुल कोर्स देख रहा है, तो तुम्हें फुल कोर्स देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा उम्मीद बैच से भी काम चल जाएगा। कितने लोग को पता है कि मुझे कंसेप्ट पे ज्यादा वर्क करना है, कितने लोग को पता है कि मुझे कंसेप्ट क्लियर है, मुझे क्वेश्चन पे ज्यादा वर्क करना है। तुम वो करो जो तुम्हारी नेसेसिटी है। तुम्हारा फ्रेंड पीडीएफ नोट से पढ़ के रिवाइज कर रहा है, तुम्हें पता है तुम्हें पीडीएफ नोट से समझ में नहीं आता, जैसे मुझे नहीं आता था, मुझे खुद के नोट्स बनाने होते थे फिर मुझे समझ में आता था, तो मैं क्यों उसका देख के उसकी तरीके से पढूं। कितने लोग ने टेलीग्राम चैनल पे अपना नोट्स बांटा है, मुझे नहीं समझ में आता था किसी और के नोट से, तो मैं खुद का नोट्स बनाती थी। अगर किसी को समझ में आता है तो उसको उसका करने दो। जिस दिन तुम ये क्लियर हो जाओगे कि तुम्हें किसका क्या समझ में आता है और तुम्हें हर एक चैप्टर को किस फ्लो से किस तरीके से पढ़ना है, तुम्हें बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें यही नहीं पता रहता है कि तुम्हें हर चैप्टर को कैसे अप्रोच करना है। तुम भीड़ में चलते हो, यूट्यूबर आके कुछ बता दिया ऐसे ऐसे पढ़ लो, तुम्हें पता है तुम्हारा ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो तो टॉपर है, वो तो 650 प्लस स्कोर किया है, वो तो 670 प्लस स्कोर किया है, तो तुम्हें तो सुनना उसी का है। ऐसा नहीं होता है। मैंने कभी भी ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं बोला है कि तुम मेरा ही वाला काम करो। मैंने हमेशा सिखाया है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। तुम्हें जैसे मैं तरीके बता रही हूँ, अगर तुम्हारा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अपने तरीके खुद से ढूंढो। आज तुम इस वीडियो देखने के बाद एक कॉपी उठाओगे, तुमने आज तक जितने भी लेक्चर्स, जितने भी चैप्टर्स किए हैं, किस चैप्टर में तुम्हारा कमांड है, कितना परसेंटेज तुम्हें उसमें कॉन्फिडेंस है, सब लिखोगे। शुरुआत से स्टार्ट करोगे। शुरुआत से स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं है कि तुम सारे लेक्चर्स दोबारा देखोगे, नहीं। तुम्हारा 25-30 चैप्टर जितना भी हो रखा है, ब्रेक लो, अपने करंट टॉपिक से ब्रेक लो, जो भी चल रहा है 2-3 दिन का ब्रेक लो, पहले पीछे का सारा रिवाइज करके अभी प्रेजेंट में आ जाओ, फिर स्पीड से आगे बढ़ो। तुमने एक बारी पीछे के जितने भी चैप्टर्स कर रखे हो रिवीजन कर लोगे ना, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत होगी नहीं। तुम सेल्फ मोटिवेटेड हो जाओगे कि यार मेरा इतना चैप्टर्स हो रखा है, मुझे बस थोड़ा सा और अपने आप को पुश करना है, थोड़े और चैप्टर्स बचे उसको अच्छे से करना है। ये छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट होना सीखो। हमेशा यूट्यूब वीडियोज़ नहीं देखा जाता है मोटिवेशन के लिए। तुम हमेशा मोटिवेशन के लिए यूट्यूब वीडियो देखोगे, तुम यूट्यूब से एडिक्ट हो जाओगे। फिर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, यार यूट्यूब से एडिक्ट हो गए हैं, कैसे छुड़ाएं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यार, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ। तुम अभी कहीं भी हो, जितना भी चैप्टर बचा है, जितना भी चैप्टर हो चुका है, स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ कि इफ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे आई विल बी एबल टू अचीव माई एम, माई ड्रीम कॉलेज, और आई विल बी एबल टू अचीव माई डिजायर्ड स्कोर इन नीट, ठीक है। यू नो द मोस्ट डिफिकल्ट श्वास, ब्रीथ इन प्राणायाम इज विश्वास। श्वास, सांस तो ले लोगे, श्वास तो ले लोगे, बट व्हाट अबाउट विश्वास? विश्वास कर पाओगे क्या? जिस दिन खुद के ऊपर विश्वास कर लिया ना, तुम्हें दूसरे के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी कि तुम कर लो, तुम खुद ब खुद कर लोगे। अपने ना एनर्जी को ना रिकॉर्ड करने की कोशिश किया करो। कभी भी तुम बहुत हाई एनर्जी में होते हो, कभी होता है यार, हमेशा होता है, हमेशा कोई नीट एस्पिरेंट डिमोटिवेटेड नहीं रहता है। कभी बहुत हाई एनर्जी में रहा करो, तुरंत अपना रिकॉर्डिंग कर लिया करो, कैमरा ऑन किया करो, रिकॉर्डिंग कर लिया करो। उस समय तुम्हारे अंदर के जो भी थॉट्स हैं उसको रिकॉर्ड
कर लिया करो। जब इंसान बहुत खुश होता है तो अपने आप को ब्लेस करता है, अपने आप को ब्लेस किया करो, ठीक है। जब बहुत हाई एनर्जी में होते हो रिकॉर्ड कर लिया करो उस मोमेंट को कि तुम उस दिन इतना पढ़ने के बाद इतना खुश थे। और जब भी डीमोटिवेटेड फील हुआ करो, गैलरी खोल के खुद का वीडियो देखा करो कि उस दिन मैंने जब इतना घंटा पढ़ा था या मैंने ये टारगेट अचीव किया था तो मैं कितना खुश था। उससे तुम मोटिवेट होगे, ठीक है। जब भी टेस्ट में कब नंबर आया करे, एक वीडियो रिकॉर्ड किया करो कि आज मेरे टेस्ट में इतने नंबर आए, नेक्स्ट टेस्ट तक मेरा टारगेट है कि मैं इतना अचीव कर लूँगा। पता है तुम्हें, मैंने नीट प्रिपरेशन के इतने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, इतने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं ऐसे तुम्हें दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो बहुत पागल भी लग रही थी और बहुत पर्सनल था। मैं वीडियो में रोती भी थी, मैं वीडियो में खुद को लव यू भी बोलती थी। एंड अभी भी मैं वो वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है यार ये बंदी कुछ करके दिखाएगी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे खुद को मोटिवेट किया करो, दूसरों के पास मत जाया करो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते बस 2 टिप बता के जाती हूँ। कभी अपने आप को किसी भी दोस्त से कंपेयर मत किया करो। मैं तो बोल रही नंबर भी मत बताया करो, मस्त रहा करो अपना। और मेहनत कर रहे हो तो एकदम जी जान से मेहनत करो। ये मत सोचना कि अगर हार गया तो क्या होगा। अपना 100% दो, जो होगा देख लेंगे। तुम लोग नीट के डेट्स बहुत सर्च करते हो, वो सर्च करना छोड़ो, अपना कर्म करो। जब एग्जाम होगा तो सबका एक साथ ही होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, लव यू ऑल, बाय बाय।